आज जिस मंदिर में हम मौजूद हैं वो बांके बिहारी का मंदिर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर बांके बिहारी सरकार, बलदाऊ जी और राधा रानी विराजमान हैं। इस मंदिर के बारे में हम आपको बता दें कि मंदिर में ये मूर्तियाँ पुनः प्राण प्रतिष्ठा इनकी कराई जा रही है। वजह जानकर भी आपको हैरानी होगी, ये आखिर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा इनकी क्यों करानी पड़ी, वो जानकारी भी हम आपको साझा करेंगे। दरअसल ये मंदिर पुराना है और जिस समय इस मंदिर में ये मूर्तियां विराजमान थी तो मंदिर धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो गया था। आप ये तस्वीरें साथ साथ ये भी देख सकते हैं किस तरह से आयोजन चल रहा है। मंदिर जीर्ण शीर्ण होने के बाद यहाँ के जो तत्कालीन पुजारी थे, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने इस बात की सूचना शासन प्रशासन को दी और प्रशासन ने एक परिवार को ये मूर्तियां सुपुर्दगी में दे दी थी। 3 दशक बीते, धीरे धीरे पूरे समाज ने एकत्रित होकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और प्रशासन की ओर से, एसडीएम कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी होता है 13 अक्टूबर को और वापस आदेश दिया जाता है रामेश्वर चौरसिया और उनके परिवार को कि इन मूर्तियों को वापस मंदिर में पहुंचाया जाए, प्रतिष्ठित करवाया जाए। एक पूरा प्रशासकीय अमला भी उसके लिए नियुक्त किया जाता है। 13 तारीख को चूंकि वो परिवार उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वापस 23 तारीख को फिर से एक डेलीगेशन इस बात के लिए नियुक्त किया जाता है एसडीएम लवकुश नगर के द्वारा कि इन मूर्तियों को मंदिर में ससम्मान पहुंचाएं। 23 अक्टूबर को प्रशासनिक अमले के जरिए भगवान राधा कृष्ण और बलराव जी की ये मूर्तियां वापस इस मंदिर में पहुंचा दी गई और आज देवउठनी 11 के दिन पूज्य आचार्यों की उपस्थिति में पूरे वैदिक विधि विधान से भगवान 3 दशक बाद वापस अपने घर आए हैं। लाश के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या नाम से वो भगवान जी 30-40 वर्षों बाद अपनी जगह स्थान में विराजित हुए हैं और सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। सब लोगों ने मिलकर बहुत सहयोग दिया है। अच्छा, कार्तिक मास में जो कार्तिक जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो कार्तिक स्नान करती हैं तो उसमें पता चलता है ठाकुर जी खो जाते हैं कुछ दिन के लिए। तो ये 30 साल बाद वापस आ गए आपके ठाकुर जी, तो एक रूप में ही आ गए हैं। वो ठाकुर जी ही आ गए हमारे यहाँ और ठाकुर जी ही हैं, तो अच्छा लग रहा है मंदिर में। आज बहुत खुशी की बात है। अभी तक ये सूना था मंदिर। हाँ, सूना मंदिर था और अच्छा भी नहीं लग रहा था, खंडार भी पड़ा रहा, मंदिर बन गया, भगवान जी आ गए, आज अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? बस अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। खुशी है, ईश्वर की बड़ी कृपा बहुत खुशी है सब लोगों को कि मतलब भगवान जी आज अपनी जगह विराजमान हो गए हैं और बहुत बहुत सब लोग खुशी हैं। सब लोगों का सहयोग है। बिल्कुल कार्तिक और सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। सब लोगों ने मिलकर बहुत सहयोग दिया है। अच्छा, कार्तिक मास में जो कार्तिक जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो कार्तिक स्नान करती हैं तो उसमें पता चलता है ठाकुर जी खो जाते हैं कुछ दिन के लिए। तो ये 30 साल बाद वापस आ गए आपके ठाकुर जी, तो दो रूप में, एक रूप में ही आ गए हैं। वो ठाकुर जी ही आ गए हमारे यहाँ और ठाकुर जी ही हैं, खंडार भी पड़ा रहा, मंदिर बन गया, भगवान जी आ गए, आज अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? बस अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। खुशी है, ईश्वर की बड़ी कृपा बहुत खुशी है सब लोगों को कि मतलब भगवान जी आज अपनी जगह विराजमान हो गए हैं और बहुत बहुत सब लोग खुशी हैं। सब लोगों का सहयोग है। कार्तिक का महीना चला है, देवउठनी 11 से और निश्चित तौर पे जब माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती हैं तो एक ये भी परंपरा है, ऐसी भी मान्यता है कि कार्तिक स्नान जब किया जाता है तो बीच में ठाकुर जी खो जाते हैं और अब जब ठाकुर जी यहाँ मिले हैं 30 साल बाद तो दोनों स्वरूपों में फिर से यहाँ पे पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं और तमाम धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। और रोचक बात यह है कि इस स्थापना में 3 दशक तो लगा ही, और लेकिन जब भगवान आए अपने मंदिर में तो उसमें भी प्रशासनिक अमला खुद गोद में लेकर आया था भगवान को। इन तीनों मूर्तियों को प्रशासनिक अमले को भी इसमें शामिल होना पड़ा क्योंकि ये मूर्तियां एक परिवार में रखी हुई थी, उस घर में ही पूजन पाठ होता था और इसके बाद एसडीएम लवकुश नगर ने आदेश दिया, तब उस आदेश के परिपालन में एक प्रतिनिधि मंडल नियुक्त किया गया और तब ये मूर्तियां वापस आकर यहाँ पर विराजमान हुई। और तो खुशी का माहौल भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। भंडारा चल रहा है, हवन यज्ञ हो रहा है, पूजनीय आचार्यों की उपस्थिति यहाँ पर है और हर तरफ हर्ष का माहौल है। हर्ष और उल्लास का विषय है और आज लगभग 30 वर्ष के पश्चात पुनः भगवान जी राधा कृष्ण भगवान जो है अपने स्थान पर विराजित हुए हैं और सभी समाज के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और
आदरणीय वेदांत जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज प्राण प्रतिष्ठा हुई और मूर्तियाँ, भगवान जी की मूर्तियाँ जो है काफ़ी दिनों तक इसमें कहना चाहिए कि कस्टडी में जो है गवर्नमेंट की सुपर्दगी में चली गई थी, विवाद होने के कारण जो है, जो माननीय एसडीएम साहब के आदेश द्वारा वापस दिलवाई गई और समाज के जो बरनपुरा दिवाला है उसके अध्यक्ष और सचिव को सौंपी गई जो है, और समस्त सदस्यों के सहयोग से उनकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा आज पंडित वेदांत जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। तो पूरे मोहल्ले में बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण है। कन्याएं भी खिलाई गई और समाज का भी भोज है। सभी लोग बहुत आनंदित हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं जो है। आज श्री दिवाला बरनपुरा समिति द्वारा ये ठाकुर जी की प्रतिस्थापना का जो कार्यक्रम बड़े उत्साह और ठाट बाट से किया गया है, ये वास्तव में एक अजब और गजब का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 30 वर्षों बाद भगवान जी अपने पुनः उसी स्थान पर विराजमान हुए हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है और इस पावन पर्व पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबकी इच्छाओं को, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। आज भगवान ठाकुर जी की प्रतिमा पुनः स्थापित हुई है, 30 दशक के बाद हुई है और हमारी जो दिवाला बरनपुरा समिति है उनके द्वारा बड़े संघर्ष के बाद, है ना, संघर्ष के बाद पुनः स्थापना हुई है, जिसमें हमारे प्रशासनिक अमले का भी बहुत सहयोग रहा है ना, और हमारे पूरे समाज का भी बहुत सहयोग रहा है। और मैं सभी को आज 11 दे उठने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।